वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है। 512 वैकेंसीज यहाँ पे उन्होंने निकाली है वेरियस पोस्ट के अंदर। और सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी है मंथली रेटेड 31,852 पर मंथ। और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया होगा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और अगर आपने आईटीआई किया होगा इन ब्रांचेस में जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट एंड वेल्डर तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी अच्छी है। और एनसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है। तो पूरी डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। क्या क्या डिटेल्स है, कब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, ठीक है, और पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी होगी, तो डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बट बिफोर दैट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशंस की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन फ्रॉम नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मिनी रत्न कंपनी है एंड अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका जो हेड ऑफिस है ये है एमपी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनसीएल इनवाइट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशनल possessing a minimum qualification required for the regular appointment to the post as mentioned in table number A। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है पोजीशंस एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहला पॉइंट कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप टेबल में देख सकते हो पोजीशन नेम। तो सबसे पहली पोजीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन जो है ये है सुपरवाइजरी पोजीशन। तो इसमें फर्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग, ठीक है, ग्रेड सी की पोस्ट है ये। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया है। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेट चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज योर टेंथ आपने पास की होनी चाहिए। और एंड उसी के साथ में डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या चाहिए, एक तो टेंथ पास चाहिए आप, और डिप्लोमा चाहिए, और एनी हायर क्वालिफिकेशन भी अलाउड है, या मतलब डिग्री भी अलाउड है। और डिप्लोमा अगर करते हो तो मिनिमम 3 ईयर्स कोर्स चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, तो ये है क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग, तो इसकी भी सेम तरीके से क्वालिफिकेशन है। पहले तो टेंथ पास चाहिए और उसके बाद डिप्लोमा चाहिए, और हायर क्वालिफिकेशन भी अलाउड है, मिनिमम 3 ईयर्स कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अगर आपने डिप्लोमा किया होगा या हायर क्वालिफिकेशन दैट इज डिग्री भी की होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो ये है सुपरवाइजरी पोजीशंस। और उसके बाद आती है टेक्नीशियंस पोजीशंस। तो टेक्नीशियन के पोजीशंस में सबसे फर्स्ट वन है जो है टेक्नीशियन फीटर ट्रेनिंग। अभी फीटर है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन चाहिए, मतलब आपकी टेंथ पास होनी चाहिए। और उसी के साथ आईटीआई जो कि 2 साल का कोर्स होता है, आईटीआई 2 ईयर कोर्स इन फीटर ट्रेड। ओके, इन फीटर ट्रेड अलॉन्ग विद द ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी एंड मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए, एक तो टेंथ पास चाहिए, आईटीआई चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी आईटीआई चाहिए जिसमें 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए इन फीटर ट्रेड। ओके, और उसी के साथ 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए जो इशू होता है एनसीवीटी और एससीवीटी अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ओके, तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, सेम टेंथ पास चाहिए और आईटीआई का 2 साल का जो कोर्स होता है इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ओके, अलॉन्ग विद द ट्रेड सर्टिफिकेट, और उसी के साथ मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी। और नेक्स्ट है टेक्नीशियन टर्नर, सेम टेंथ पास चाहिए, आईटीआई जो 2 साल का कोर्स होता है इन टर्नर ट्रेड प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट। उसके बाद टेक्नीशियन मशीनिस्ट, और इसमें देखते हैं कि टेंथ पास चाहिए, मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और उसी के साथ आईटीआई का जो 2 साल का कोर्स होता है इन मशीनिस्ट ट्रेड
अलॉन्ग विथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। और लास्ट पोस्ट है नंबर 7 वाली वेल्डर की, तो इसमें 10th पास प्लस ITI इन वेल्डर ट्रेड अलॉन्ग विद द ट्रेड सर्टिफिकेट और मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT और SCVT अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। तो आई होप आपको सभी पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो ये आपको समझ में आया होगा। तो और क्या क्या नीचे पॉइंट्स है ये डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब पोजीशंस एंड वैकेंसीज देखते हो। अगर वैकेंसीज की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि असिस्टेंट फोरमैन जो फर्स्ट नंबर की पोस्ट है, तो इसके लिए टोटल वैकेंसी जो है वो 7 है। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल 47 है। फिर टेक्नीशियंस के बारे में बात करें, टेक्नीशियन फीटर की जो कुल मिला के वैकेंसीज है तो 125 प्लस 24, ओके, ये टेक्नीशियन फीटर की है। फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में भी 33 प्लस 141, टेक्नीशियन टर्नर में 16 प्लस 3 और इसमें मशीनिस्ट में 8 और टेक्नीशियन वेल्डर में 62 प्लस 21। तो इतने सारे वैकेंसीज टोटल मिला के 512 वैकेंसीज का ये पूरा नोटिफिकेशन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन का दिया है और डिसेबिलिटीज़ का भी दिया है। हाँ, और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करने की बात है कि क्लैरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा फॉर सुपरवाइजरी पोजीशन। अब ये जो फर्स्ट 2 पोस्ट थी सुपरवाइजरी पोजीशंस, तो यहाँ पे देख सकते हो आप असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनिंग ग्रेड C। तो ये जो फर्स्ट वाली पोस्ट है तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए था, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए था, ओके। तो अगर आपने इसमें डिग्री किया होगा, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो भी आप एलिजिबल हो। बट अगर आपने डिग्री किया होगा या डिप्लोमा किया होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो ये आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांच अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग की, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या था, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसमें अगर आपने डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री इन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ये इसमें अगर किया होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में। द ट्रेनिंग पीरियड और स्केल ऑफ पे फॉर द पोजीशंस आर गिवन एट टेबल नंबर E। तो इस टेबल में पूरा ट्रेनिंग पीरियड दिया है, सैलरी की बात की है, ओके। तो फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन ENT। तो इसमें एंट्री लेवल का ग्रेड जो है वो मिनिमम ऑफ मंथली रेटेड ग्रेड C बेसिक ₹31,852 पर मंथ, ये सैलरी मिलेगी आपको। ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 साल का। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन, तो इसमें भी सैलरी सेम है 31,852 ग्रेड C की बेसिक और ट्रेनिंग पीरियड होगा 2 साल का, ठीक है। और टेक्नीशियन में हर टेक्नीशियन पोस्ट का ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का ही है और उनके सैलरी की डिटेल्स यहाँ पे दी है। टेक्नीशियन फिटर की सैलरी मिनिमम ऑफ बेसिक 1065 पर डे, तो ये डेली रेटेड सैलरी है, पर डे के हिसाब से सैलरी। तो पर डे के हिसाब से सैलरी कितनी हो रही है, ₹1065, ठीक है। और पूरा टेक्नीशियन के जितने भी पोस्ट है तो उसकी ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल की ही। तो इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, तो इनकी सैलरी भी सेम है, डेली रेटेड पर डे की सैलरी ₹1065 और ये डेली रेटेड सैलरी है और ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 ईयर का। तो ये सैलरी के बारे में और ट्रेनिंग पीरियड के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है उन लोगों ने, पूरी डिटेल में आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि द कैंडिडेट्स मस्ट have attained the minimum age of 18 years as on the crucial date and the age should not be exceed beyond the upper age limit that is 30 years. 30 years का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है। However, the relaxation in the upper age limit for different categories of the candidates would be follows. तो 30 years का एक तो मैक्सिमम लिमिट है बट रिलैक्सेशन है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। अनरिजर्व के लिए EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, फिर SC/ST के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 years का है, PWD के लिए 10 years का है, OBC में आते हैं तो 13 years और SC/ST में आते हैं तो 15 years। तो इस प्रकार की यहाँ पे एज लिमिट का एक्सटेंशन, रिलैक्सेशन दिया है उन लोगों ने। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरीज के लिए 5
₹100, और SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कुछ नहीं है फीस, ठीक है। तो फीस के बारे में क्लियर हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। अभी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी एक रिटर्न टेस्ट ली जाएगी, ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट में क्या होगा, रिटर्न टेस्ट यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हो तो रिटर्न टेस्ट जो भी 7 पोजीशन है तो सभी के लिए रिटर्न टेस्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबका ट्रेड या ब्रांचेस डिफरेंट है, तो हर पोस्ट के लिए टेस्ट डिफरेंट होगा। और टेस्ट में क्या होगा, 100 मार्क्स की आपकी टेस्ट होगी, रिटर्न टेस्ट होगी, प्रॉपर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी। आपको क्वेश्चन का बुकलेट दिया जाएगा, OMR शीट दी जाएगी, आपको वो बबल करके भरना होगा। तो रिटर्न टेस्ट होगी 100 मार्क्स की, टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स, और इसमें 2 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहला पार्ट होगा 70 मार्क्स का, और दूसरा पार्ट होगा बचा हुआ 30 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स का जो पार्ट होगा तो इसमें क्या पूछा जाएगा, तो टेक्निकल नॉलेज, जो भी आपका ट्रेड है, जो भी आपकी ब्रांच है, तो उनके बारे में डिटेल में आपको क्वेश्चंस रहेंगे 70 मार्क्स के लिए, राइट। और बचे हुए 30 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या आएंगे, जनरल सेक्शन रहेगा ये, और इसमें आपको पूछा जाएगा क्या कि एप्टीट्यूड, ठीक है। जनरल सेक्शन में क्या क्या होगा, मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस, देन एप्टीट्यूड। तो ये जो सिलेबस होगा ये 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इसका डिटेल में सिलेबस, पॉइंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिटेल में सिलेबस वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा सेपरेटली। तब जब पब्लिश करेंगे तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा ही। तो समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी बट ऑफलाइन पेपर होगा, ओके। आपको OMR शीट दी जाएगी, बबल करके आपको भरना होगा। लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। हिंदी में भी लैंग्वेज रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। और जो भी रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट लगेगा उसके ऊपर कट ऑफ जो भी रहेगा तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर या कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन किए उन लोगों ने, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज 50 मार्क्स। किसके लिए, अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरीज में 50 मार्क्स आपको मिनिमम कट ऑफ रहेगा कि उसके ऊपर आपको मार्क्स आए तो चांसेस है सिलेक्शन के, डिपेंड अपॉन द ओवरऑल कट ऑफ। बट ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इतना, अगर आपको 49 मार्क्स आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरते हो तो आपका सिलेक्शन के 0 चांसेस होंगे। उसके बाद SC ST का कट ऑफ रहेगा 40 मार्क्स, SC ST ESM OBC NCL, ठीक है, PWD, तो ये 40 मार्क्स का मिनिमम कट ऑफ रहेगा। और क्या डिटेल्स से यहाँ पे हम देखते, जनरल डिटेल्स यहाँ पे दी है उन लोगों ने। और फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 में आप यहाँ पे देख सकते हो www.nclcil.in, तो ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जाना है करियर्स में, उसके बाद रिक्रूटमेंट में, फिर यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट में दिख जाएगा नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट फोरमैन, टेक्नीशियन, फिटर, ये सब ब्रांचेस या ट्रेड दिए हैं उन लोगों ने। और अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप जब क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस रहती है एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आपके डाउट्स मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अप्लाई करने के बाद, फीस पेमेंट, ये सब करने के बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी इम्पोर्टेंट डेट्स, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, तो ये हो रहा है 3 अगस्त 2020, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाएगा 3 अगस्त को, और लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की 25 अगस्त, ठीक है। 3 से 25 तक आपको टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स वगैरह कुछ अभी मेंशन की नहीं है, वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। जैसे ही कुछ अपडेट आती है इस रिक्रूटमेंट के बारे में तो मैं आपको ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा। बट बिफोर दैट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं आपके साथ डेटा शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो दैट्स इट। कुछ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्वेरी होगी आपको, तो यहाँ पे उन्होंने ऑफिस के नंबर्स वगैरह दिए हैं, और वेबसाइट, मतलब वेबसाइट का भी नाम दिया है। तो यहाँ पे आप क्वेरीज वगैरह कुछ भी हो सकती है तो पूछ सकते हो। और आपको क्वेरीज रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं ट्राई करूँगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।